नमस्कार साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। इसका प्रयोग जो है सिंपल से सिंपल वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है, जो कि हम सिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग बड़ा ही, मैं जैसे मान लीजिए ग्रामीण भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ। आप मान लो कुछ उच्च कक्षा में गए और टीचरों से संपर्क किया तो आपको ये पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं कुछ ग्रामीण भाषा की मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपकी समझ में आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। जब दो वाक्य दिए हों, पहले सब और उनके वाक्यों का कर्ता क्या हो, दोनों वाक्यों का कर्ता क्या होना चाहिए, अलग हो। अगर उनमें से एक वाक्य में कारण बताया गया, दूसरे में उसका परिणाम बताया गया है, तो हम ऐसी कंडीशन में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। अब वाक्य बनाने का नियम क्या है? वाक्य बनाने का नियम है, यदि कारण बताने वाली क्रियाएं, अगर कारण बताने वाली क्रियाएं अगर एजारम बाजवर हैं, एजारम बाजवर हैं तो उसे बीइंग में बदल देंगे। और अगर अन्य कोई है तो उसे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। और पैसिव में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। अब आगे देखिए ध्यान से। देखिए अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आई डिड नॉट गो आउट। अब देखिए वाक्यों का कर्ता अलग अलग है, दोनों वाक्यों के कर्ता जो है अलग अलग हैं। तो और देखिए आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया, परिणाम ये है। कारण क्या है? इट इज़ वेरी हॉट टुडे, यानी कि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैं बाहर नहीं गया। तो ये कारण है, ये परिणाम है। तो अब यही कंडीशन मैंने बताई है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग उन्हीं वाक्यों में करेंगे जब एक वाक्य में कारण बताया गया हो, दूसरे में परिणाम बताया गया हो। तो मैंने क्या कहा था, इजाराम का जब वाक्यों में जो है इजाराम लगेगा तो उनका क्या कर देना है, बीइंग। तो बस इट बीइंग वेरी हॉट टुडे। अब ये जो फुल स्टॉप की जगह आप वाक्य में कॉमा लगाएंगे, अगला सेंटेंस जोड़ देंगे, आई डिड नॉट गो आउट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला वाक्य देख लीजिए, अगर कुछ कम समझ में आया। द कॉलेज वाज ओवर, द बॉयज वेंट आउट। देखिए वाज आ गया। अब द बॉयज वेंट आउट, बच्चे बाहर चले गए। ये परिणाम कब हुआ? द कॉलेज वाज ओवर, जब कॉलेज पूर्ण हुआ यानी कि समाप्त हो गया तो बच्चे क्या हो गए, आउट हो गए। परिणाम ये निकला और ये कारण है। तो अब देखिए वाजवर यूज हुआ है इसमें, तो क्या कर देंगे, बीइंग कर देंगे इसका। द कॉलेज बीइंग ओवर, द कॉलेज बीइंग ओवर लिख देंगे। यहाँ पर ओवर रह गया है, क्या रह गया है, ओवर, कॉलेज बीइंग ओवर। अब क्या लगाने हैं, कॉमा, द बॉयज वेंट आउट। ठीक है। आगे एक और सेंटेंस दिया है, देखो। द पुलिस अराइव्ड, द रॉबर्स रन अवे। अब देखिए इसमें इजारम बाजबर नहीं लगाया है तो क्या लगाएंगे, हैविंग और थर्ड फॉर्म। तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कॉमा लगाएंगे हैं, द रॉबर्स रन अवे। आशा करता हूँ ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, आपको कुछ फ़ायदा पहुँचा होगा। अगर फ़ायदा पहुँचा है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।